अब तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में मुसलमानों को लेकर के कई सारी खबरें मीडिया में आती रहती हैं। कुछ खबरें इस तरह से आती है कि कहीं पर मॉब लिंचिंग हुआ है, कहीं बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, तो कहीं देश के संसद में या फिर देश के अलग अलग विधानसभा में कोई ऐसा कानून लाया गया है जो मुस्लिम धर्म के विरोध में है, यानी कि मुस्लिम का जो लॉ है, पर्सनल लॉ, उसके खिलाफ में है। अभी हाल में एक मामला खूब सुर्खियों में है। तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने देश के सदन में एक अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश किया था, जिसका नाम था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। हालांकि आपको बता दें कि चूंकि इस बार हिंदुस्तान में जो विपक्ष है वो पहले से ज्यादा मजबूत है और इसका नतीजा ये हुआ कि ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। लेकिन सरकार ये चाहती है कि वक्फ जो बिल है वो एक्ट बन जाए और इसके लिए उन्होंने अपनी तमाम कोशिशें जो है वो करनी शुरू कर दी है। नतीजा ये हुआ कि एक जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई है और उस कमेटी में लगभग 2 दर्जन देश के अलग अलग सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पूरे मामले को लेकर के गौर व फिक्र करेंगे, इस पर अलग अलग लोगों से राय लेंगे, अलग अलग वक्फ बोर्ड जो है अलग अलग स्टेट उससे सजेशंस लेंगे और इस पर अपनी बातें रखेंगे और इस हिसाब से आगे ये बिल को लेकर के जो है वो कार्रवाई होगी। यानी कि अभी ये बिल एक्ट बनेगा, इसके चांसेस भी खूब तर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये नहीं कह सकते कि लोकसभा में बिल के पास नहीं होने पर अब वो एक्ट जो है नहीं बनेगा। तो आपने देखा है कि इस वजह से पिछले कुछ दिनों से एक क्यूआर कोड भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें ये बातें कही गई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये गुजारिश की है कि ये जो क्यूआर कोड है उसे स्कैन किया जाए और जेपीसी को एक लेटर लिख करके इसमें ये जानकारी दी जाए कि ये जो बिल है वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और मुसलमानों के धर्म में यह हस्तक्षेप करने की एक नाकाम कोशिश है। तो अब इस पूरे मामले पर आपको बता दें, इस बीच अजमेर दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों को ललकारते हुए ये बात कही है कि मुसलमानों कब तक सोते रहोगे, क्यों सो रहे हो? क्या वो वक्त नहीं आ गया है जब तुम्हें सड़कों पर उतर जाना चाहिए? क्या वो वक्त नहीं आ गया कि तुम्हें अपने ही कौम मिल्लत के लिए आवाज उठानी चाहिए? उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि वक्त का जो वक्त है उसके हिसाब से आज मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना एक रहबर चुने, अपना एक नेता चुने, अपना एक लीडर चुने। सरवर चिश्ती साहब सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेते हुए ये कहते हैं कि देखिए आज के दौर में किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब मुखरता के साथ मुसलमानों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों के मुद्दे पर बोल भी रहे हैं। यही वजह है कि सैयद सरवर चिश्ती साहब उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों वक्त आ गया है कि आप आवाज उठाइए, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो यकीनन आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी। क्या कुछ कहा है अजमेर दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने, आप इस वीडियो को देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। अफसोस की बात है और हैरत की बात है, इज्जत हमारी तार तार हुई है, घर बुलडोज हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस शहीद किए जा रहा है, दरगाहें शहीद की जा रही है, खानकाहें शहीद की जा रही है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया, जगह जगह से आवाजें उठा रही हैं कि ये जो क्यूआर कोड दिया है इसको आप पंच करें, अपना स्कैन करके डालें, इसको रिजेक्ट करें। आज की तारीख 10 सितंबर 2024 तक आज तक भी किसी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ कुल 40 लाख लोगों ने इसको स्कैन किया है। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का तो इस्तेमाल करो। आप क्यों नहीं कर रहे? एक बात और कहना चाहता हूं मैं आज अपने दिल की, जो मैं कई बार कह चुका हूं, किसी को तो अपना लीडर तस्लीम करो मियां। मैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब को देख रहा हूं कि बाप बांगे तो वो आवाज उठाते, कस के आवाजें उठाते, तो फिर रजा खान साहब उठाते, आपके सज्जाद नोमानी साहब उठाते, और भी दीगर हजरात उठाते होंगे। मेरे को अभी इस वक्त उनका नाम जहन में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूं। आप लोग भी उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवाज आज पार्लियामेंट में मुसलमानों की कोई है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की है, मौलाना। लेकिन आपको उन लोगों से, सच्चे कायद से मुसलमानों को हमेशा बदगुमानी रहती है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद कह के गए थे और 1400 साल की तारीख भी है हमारी। तो कोई आदमी आवाज उठा रहा है तो उसके पीछे हो जाए, उस पर इल्जाम तराशी इतनी कर देते हो कि बीजेपी का एजेंट है, फलां है, ढिमकाना है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को यह हक हासिल नहीं कि वो अपने कैंडिडेट्स खड़ा करे? अगर कोई कैंडिडेट्स खड़ा करता है तो आप कहते हो बीजेपी का नुमाइंदा है, वोट कटवा दिए। इनको वोट्स मिलते कितने हैं जो इनके कट जाने से कोई नॉन बीजेपी का कैंडिडेट हार जाएगा? तो ये इस तरह की बातें ना करो। बेऐब तो खुदा की जात है भैया, किसी को तो लीडर तस्लीम करो जिसके पीछे चलना सीखो। हर एतबार से वो भरे बुरे हैं, साहिब हैसियत हैं, खूबसूरत हैं, खुश अकीदा है, पढ़े लिखे हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, जम के बोलते हैं, पार्लियामेंट्रियन है, बैरिस्टर है।
तो आपने सुना कि किस तरह से सैयद सरवर जो खादिम हैं सरवर चिश्ती साहब, उन्होंने क्या कुछ बातें कही है। आप तमाम लोग इनकी इन बातों पर किस तरह से सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने QR कोड स्कैन करके जेपीसी को लेटर नहीं लिखा है, यानी कि जेपीसी को आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में यह लिख करके नहीं कहा है कि आप इस बिल की मुखालफत करते हैं, तो अभी भी वक्त है। 13 सितंबर से पहले आप मेल करिए और अपने एहतजाज का मुजाहरा कीजिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए।